हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधा रमण। दोस्तों, मैं आयुष बडोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा विषय है वो हस्तरेखा शास्त्र है। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हाथ है, इसके विषय में आज हम जानेंगे कि इनकी हाथ की रेखाएं क्या दर्शाती हैं। इनके जो प्रश्न है दोस्तों, इनका प्रश्न यह है कि मेरे जीवन में कोई मेरे साथ घटना हुई है, या फिर अगर होगी तो कब होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह इनका प्रश्न है। मैं अपने जीवन में तरक्की करूंगा या नहीं करूंगा, यह किस प्रकार से मेरा जीवन आगे व्यतीत होगा, यह इनका प्रश्न है। तो चलते हैं इनके हाथ की ओर और करते हैं, फलित करते हैं। देखते हैं इनके हाथ में क्या योग बन रहे हैं और कैसा इनका जीवन रहेगा। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई प्रश्न हो या आपको स्वयं के हाथ की कोई वीडियो बनानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपना वीडियो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले बात करते हैं इनके हाथ की। इनकी हाथ की जो त्वचा है, वो जहाँ तक मुझे देखने से लग रहा है कि इनकी त्वचा जो है वो थोड़ी सी सख्त प्रवृत्ति की त्वचा होगी। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि थोड़ा सख्त प्रवृत्ति का हो जाता है, भावुक थोड़ा कम होते हैं और अपने क्या है कि कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं अपने माइंड में। समय इनका थोड़ा सा हल्का सा व्यर्थ सा जाता है। अब इनकी उंगलियों की बात कर लेते हैं। तो इनकी उंगलियों के अकॉर्डिंग इनका पाम जो है वो यहाँ पे बड़ा नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी को दर्शाता है कि उंगलियां छोटी और पाम बड़ा। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जल्दबाज प्रवृत्ति का इंसान होगा। हाथों में छिद्र हैं, तो यानी कि ये व्यक्ति जो होंगे तो इनके पास धन आता तो है पर टिकता नहीं है। और इनके हाथ के आकार को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके पास जैसे धन तो ये कमाते हैं, धन तो ये अर्जन करते हैं, धनी लोग होते हैं, परंतु ये अपने पास सेविंग नहीं कर पाते। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट किसी चीज में कर दें, परंतु इनके पास सेविंग कम होती है। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी उंगली के विषय में, ये लिटिल फिंगर के विषय में। तो दोस्तों, जो ये लिटिल फिंगर है, ये अनामिका के इस पोर से कम है। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी बौद्धिक क्षमता को ये दर्शाती है कि वाक शक्ति इनकी जो है, कि जो इनके हृदय में होता है वो उसको बाहर व्यक्ति के समक्ष प्रकट ठीक तरीके से नहीं कर पाते। जिस विषय में ये बात कर रहे हों उस विषय से दूसरे विषय पर चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े बातूनी प्रवृत्ति के भी होते हैं कि बात ज़्यादा करना इन्हें पसंद होता है, पर अपनी भावनाओं को ये प्रकट नहीं कर पाते। इनका जो इनकी जो ये वाली उंगली है, यानी कि सूर्य की जो उंगली है, सॉरी गुरु की जो उंगली है, उसका झुकाव शनि की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति के ये इंसान है और सामाजिक प्रवृत्ति के इंसान है। समाज के लिए ये हाथ एक उपयोगी हाथ है। और परंतु ये जो शनि की तरफ इनकी उंगली जो है शिफ्ट हो रही है, यानी कि उस तरफ मुड़ी हुई है, तो इस ये दर्शाती है कि समाज से या फिर धर्म से भी ये धनोपार्जन कर सकते हैं और समाज से भी ये धनोपार्जन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इनके अंगूठे के विषय में। अंगूठे की जो लंबाई है वो अच्छी है। यहाँ इसे हम छोटा अंगूठा नहीं कहेंगे, इसे हम बड़ा अंगूठा भी नहीं कह सकते, सामान्य अंगूठा इनका है। और अंगूठे को देखकर ये लग रहा है कि दोस्तों इनका अंगूठा जो है वो थोड़ा टाइट है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, वो जो भी काम करते हैं बिल्कुल सोच समझ करके करते हैं। यानी कि और यानी कि ये हवा में तीर छोड़ने वाले इंसान नहीं होते। अगर इन्होंने कोई बात ठान ली तो ये लास्ट समय तक यानी कि उसको खत्म कर कर ही फिर पीछे हटते हैं। अगर किसी काम को इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो उसको खत्म कर कर ही फिर पीछे हटेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ्लो में कुछ भी बोल दिया और उस कार्य को ये नहीं करते। जो भी बात ये बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ करके बोलते हैं। और उंगलियों के दौरान ये पता तो लगा कि ये थोड़े समय को जो है कि थोड़ा बहुत इनका नष्ट होता हो, पर अंगूठे की प्रबल शक्ति है। तो ये जो बात है कि ये समय को नष्ट करते होंगे। समय इनका जो नष्ट होता है उसमें भी ये अच्छा कर जाते हैं, तो इनका समय इतना नष्ट नहीं होता। समय का सदुपयोग ये करते हैं क्योंकि इनकी मेंटालिटी जो है, जो बुध पर्वत है, वो इसमें थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है। परंतु बुध पर्वत जो है कि उभरा हुआ है। फोटो में थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है, परंतु ये बुध पर्वत उभरा हुआ है। तो ये व्यक्ति जो है बौद्धिक क्षमता से बहुत तेज है और एनर्जी लेवल जो है इनका बहुत ज़्यादा है। यानी कि हार्ड वर्क करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। बात करते हैं इनकी रेखाओं के विषय में। जो दोस्तों इनका जो ये रेखा है, जीवन रेखा यहाँ आ रही है और ये मस्तिष्क रेखा, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं हम हृदय रेखा, जो कि यहाँ जाकर ऐसे गुरु पर्वत पर जा रही है। तो ये इनकी रेखाएं हैं। तो दोस्तों जो इनकी रेखाएं दिख रही हैं कि जीवन रेखा जो कि 17 से 18 साल तक की जो ये आयु होती है, ये 17 से 18 साल तक की ये आयु होती है। तो इस आयु तक ये किसी पर डिपेंड रहे, उसके बाद ये इंडिपेंड हो गए, यानी कि स्वयं से धनोपार्जन करने लगे। और उसके पहले का जो ये समय हमको दिख रहा है कि यानी कि जन्म समय से लेकर जन्म तारीख से लेकर के और जब तक ये 17 साल के हुए तब तक दोस्तों इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पे एक द्वीप भी नजर आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल इन्होंने बहुत किया है अपनी लाइफ में, और अभी तक इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। जीवन रेखा की हालत देखकर इनके लाइफ में अभी तक स्ट्रगल चल रहा है। कठोर हथेली है, तो इनको लगभग लगभग स्ट्रगल जीवन पर्यंत इनका स्ट्रगल चलता रहेगा। स्ट्रगल यह करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब दोस्तों जो इनका सवाल था सबसे पहले उस पर हम आज बात करते हैं। इनका सवाल था कि मेरे स्वास्थ्य से रिलेटेड मुझे बताएं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई आगे जाकर एक्सीडेंट तो नहीं है फ्यूचर में, और अगर यदि है तो वो कब है, और उसके उपाय हमें बताएं कि वो उसका निवारण क्या है। तो दोस्तों इनकी जो ये आयु है ये 25 24 या फिर 25 के आसपास की आयु है। तो दोस्तों यहाँ जो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन यहाँ से काट करके जा रही है और मस्तिष्क रेखा को भी आगे जाके ये काट रही है। तो दोस्तों इनका जो स्वास्थ्य खराब हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं इनके जीवन पर जो संकट आया था, ये कम से कम 24 या 25 की एज में पहला संकट इनकी जीवन पर आया था। उसके बाद में इनको 27 या 28 में जाकर के एक प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ में जो जीवन रेखा से निकलती हुई ऊपर को जा रही है। 27 या 28 के आसपास इनको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगा, यानी कि अगर जिस पद में ये काम करते होंगे उस पद से एक इनको एक अच्छा सम्मान मिलेगा और वहाँ से ये प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ में। उसके बाद जो दोस्तों दिख रहा है कि 28 से 29 के ही आसपास इनकी जो लाइन काट रही है, ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य खराब होगा, या फिर कोई भी इनके जीवन में स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर कोई भी समस्या इनके जीवन में आ सकती है। उसके बाद का जो इनका जीवन दिखाई दे रहा है दोस्तों,
वो बहुत ही अच्छा इनका जीवन आगे का है। और कम से कम इनका जीवन 70 तक इनका जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इनके मस्तिष्क रेखा के विषय में। ये मस्तिष्क रेखा जो जा रही है बिल्कुल सीधी। सॉरी, मेरे को ड्राइंग करना थोड़ा, इसमें नया नया ऐप यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ड्राइंग थोड़ा खराब हो रही है। पर जो इनकी रेखाएं हैं, ये दोस्तों दर्शाती है मस्तिष्क रेखा से प्रोग्रेस लाइन यहाँ उठती हुई नजर आ रही है। तो ये हमें दर्शाती है कि ये व्यक्ति बौद्धिक क्षमता इसकी बहुत अच्छी होगी और अपने जीवन में अपने बुद्धि के विवेक से ये बहुत अच्छा अपने जीवन में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। टेंशन में जो थोड़ा व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, हो सकता है कि लास्ट लास्ट में जाकर के थोड़ा डिप्रेशन में भी ये व्यक्ति आ सकते हैं। परंतु अभी ऐसी कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। 25 के बाद का जो इनका माइंड लेवल है बिल्कुल अच्छा है। और ये 28 या 29 के आसपास कोई बहुत अच्छा काम ये करेंगे कि जैसे कि प्रोग्रेस लाइन इनके जीवन रेखा पर भी 27-28 में दिखाई दे रही है और वही 27-28 में इनके मस्तिष्क रेखा से भी एक प्रोग्रेस लाइन उठती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ ये दर्शाता है कि ये बहुत एक अच्छा सम्मान इन्हें मिलेगा। विवेक क्या है कि इन्हें मिलेगा, कीर्ति इनकी फैलेगी। इस प्रकार से ये दर्शाती है। हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हृदय रेखा से जो है कि लाइनें नीचे की तरफ निकल रही है, ऐसे ये लाइनें निकल रही है। तो ये लाइनें जो है कि ठीक नहीं होती। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में प्यार का इनका अभाव, इन्हें स्वयं को लगता होगा कि मेरे जीवन में प्यार का अभाव है। व्यक्ति धार्मिक होंगे, दूसरों का हित करने वाले ऐसे जातक होते हैं और दूसरों का हित करके इन्हें स्वयं को संतुष्टि मिलती है और स्वयं को इनको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। ऐसे ये जातक होंगे। इनकी जो है कि रेगुलर इनकम 18 साल से यहाँ दिखाई देती है कि रेगुलर इनकम इनकी 18 से या 19 से स्टार्ट हो गई होगी, जो कि बहुत अच्छा इनका जीवन रहेगा। भाग्य रेखा हालांकि हल्की हल्की कटी हुई है यहाँ इस उम्र में, जहाँ जहाँ राहु रेखा इनको काट रही है भाग्य रेखा को, तो वहाँ वहाँ इन्हें अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। परंतु इनका हाथ जो है वो बहुत अच्छा है। हार्ड वर्क करने वाले ऐसे जातक होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के ये जातक होते हैं। गुरु पर्वत इनका विशेष रूप से उन्नत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति गुरु पर्वत ये होता है, और ऐसे व्यक्ति गुरु पर्वत जब विशेष रूप से उन्नत दिखाई देता है तो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब भी लगती है। हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब करते हों। व्यक्ति अपने जीवन में ख्याति पाता है। इनकी जो है कि सन लाइन भी ये है बहुत अच्छी नीचे की तरफ निकल रही है और यहाँ से एक और सन लाइन सपोर्टेड लाइन बहुत अच्छी निकल रही है। तो इसका मतलब ये है अपने जीवन में कि इनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, सरकार द्वारा ये सम्मानित भी किए जा सकते हैं। और जब इनकी हाफ उम्र यानी कि 40 या 45 के आसपास इनको बहुत ज़्यादा इनका समाज में ख्याति इन्हें प्राप्त होगी। बहुत ये समाज में प्रतिष्ठित होंगे। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं, मिलनसार ऐसे व्यक्ति होते हैं कि मित्र भी इनके बहुत जल्दी बन जाते हैं और इनकी वाणी जो होती है वो दूसरों को प्रभावित करती है। गुरु पर्वत उन्नत नजर आता है। तो ऐसे में जातक जो होता है दोस्तों वो स्वाभिमानी प्रवृत्ति का हो जाता है। इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ऐसा इंसान हो जाता है। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति इनकी हो जाती है तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं अपने ये भविष्य के लिए लगाते हैं या फिर भविष्य के विषय में ये ज़्यादा सोचते हैं। और ये भविष्य में धनी प्रवृत्ति के इंसान भी देखे जाते हैं। इनका हाथ इस प्रकार से, जो इनके जो प्रश्न थे उनके उत्तर दिए इस वीडियो में। और इनका
जो है कि इन्होंने बोला था कि हमारी वीडियो बना के हमारी भी यूट्यूब में डालना, तो हमने इनकी वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल रहे हैं। और जो इनके जो है कि ये जो आगे की जो विपदा जो दिखाई दे रही है भविष्य में, तो इसके लिए इन्हें हम उपाय जो है ये फ़ोन में बता देंगे। आज की वीडियो यहीं तक, पुनः आपके समक्ष आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।